रिएक्शन वीडियो में देखेंगे कि एक इंडिया में मतलब पाकिस्तान को 2 टाइम प्लस कर दो, इतने ज्यादा फकीर रहते जो अंडर पॉवर्टी लाइन रहते। तो इंडिया की गुर्बत के ऊपर एक रिएक्शन वीडियो पे आप ये देखो। मेरे हाथों में ये जो आंकड़े हैं ये एक कहानी बयां करते हैं। कहानी इस बात की कि कैसे एक गुब्बारा भरा जा रहा था लेकिन उस गुब्बारे की हवा वर्ल्ड बैंक ने निकाल दी। कुल मिलाकर विश्व गुरु मोदी जी को विश्व बैंक ने बड़ा झटका दे दिया है। और आज इस आंकड़े को जब आप समझेंगे तो आपको यह भी समझ में आएगा कि वो तमाम भक्त जो जगह जगह पर डंका बजाया करते थे और कहा करते थे कि देखो डंका पति का तो डंका बज रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हो गई है, दरअसल उन सबको मुंह छिपाकर भी भागना पड़ेगा। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त हो गया, यानी कि वक्त हो गया आपकी और हमारी मुलाकात का 11th आवर का। और 11th आवर में आज अंत तक इसलिए साथ में बने रहिएगा क्योंकि बात जरा आंकड़ों की है। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी करी और उस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 6.7% से घटाकर 6.3% कर दिया गया। अब ये बात आंकड़ों की है लेकिन जरा इसको सरल भाषा में समझना ज्यादा जरूरी है। और ये रिपोर्ट आपके लिए क्यों मायने रखती है इसको भी समझना ज्यादा जरूरी है। लेकिन उससे पहले आपको एक आंकड़ा मैं और बता देना चाहता हूं और ये आंकड़ा है 2022-23 में इस देश में 34.2 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन किया करते थे। यानी कि मतलब आप समझ लो कि उनके पास 34 करोड़ लोगों के पास खाने को अनाज ही नहीं है, क्योंकि गरीबी रेखा से भी नीचे, मतलब अंडर पॉवर्टी लाइन के भी नीचे भाई, पॉवर्टी लाइन के भी नीचे, गुर्बत के भी नीचे। मतलब पाकिस्तान की कुल आबादी है 26 करोड़, सही है, 27 लगा लो, अनऑफिशियली 2829 लगा लो, इससे ज्यादा नहीं है। यहाँ पे 34 करोड़ गवर्नमेंट बता रही है, गवर्नमेंट की तमाम तर हेर फेर के में। और यहाँ पे आप नोट करोगे 34 को अगर आप 36 करोगे तो ये पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा फकीर के बच्चे इंडिया में हिंदू मौजूद हैं। प्रतिशत था 24%। ये CMIE की रिपोर्ट है। 2024 में ये आंकड़ा बढ़ गया, 24 से 44 पे आ गया और भारत में 62.1 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने पर मजबूर हैं। मतलब 2 टाइम पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन को आप प्लस करोगे, उसके बाद 2 टाइम प्लस कर लोगे, तब जाके इतने तो फकीर टोटल इंडिया में जो अंडर पॉवर्टी लाइन है। अभी पॉवर्टी लाइन तो फिर 85 करोड़ रहेगी, ये अंडर पॉवर्टी लाइन बता रहा है भाई। ये इनकी औकात है, जैसे इनके भगवान नंगे नुंगे थे। ये आप नोट करो, ये इनका धर्म आज का फकीर नहीं है। गांधी जो कपड़े पहन के घूमता था, महात्मा गांधी, क्या था, गरीब का बच्चा, पूरे कपड़े नहीं पहन सकते थे। ये इनके कल्चर में इसी वजह से आया क्योंकि इनके पास खाने के बांधे होते थे हिंदुओं के पास। आप नोट करो, साड़ी क्या है, साड़ी बेसिकली एक कपड़ा बचाता ही है। यहां से पूरा जिस्म दिख रहा है, नीचे का भी इनके यहाँ तो अपने घर में ठंडा हो जाता है बंदा आधा नंगा देख के बचपन से। तो वो ये कल्चर में इसी वजह से डाला गया है क्योंकि गरीब थे, ये फकीर थे। और दुनिया में आपको कहीं नहीं दिखेगी गुर्बत, सही है। जो वेस्टर्न, अगर कोई दिमाग में कोई सोच के बैठा हुआ है कि देखो भाई वेस्टर्न तो और छोटे कपड़े पहनते, वो गुर्बत से नहीं पहनते भाई। वो बाद में उन्होंने अडॉप्ट करा जो उनके रिलीजन थे, यानी कि क्रिश्चियनिटी, उसके अंदर फुल बुर्का है, सही है, सिर्फ फेस का है। और यहूदी जो ज्यूज थे वो तो शरई जिसको पर्दा इस्लाम में बोलते हैं वही वहां पे मौजूद है। तो ये इसमें रिलीजन फैक्टर भी मौजूद है। अब वर्ल्ड बैंक की उस रिपोर्ट की तरफ चले उससे पहले कुछ बारीक चीजों को जरा और समझ लेते हैं। बीते दिनों आपने देखा होगा तमाम जगहों पे लगातार ये खबर चलाई गई कि एक्सट्रीम पॉवर्टी, अत्यधिक गरीबी, वो भारत में तेजी से कम हो रही है। और इसके पीछे फिर श्रेय दिया गया कि दरअसल 80 करोड़ लोगों को राशन बांटा जा रहा है और मोदी सरकार की इस स्कीम ने, इसी एक स्कीम ने बहुत शानदार काम किया है। लेकिन जरा सोचिए कि क्या कोई भी देश 140 करोड़ जहां की आबादी हो
वहां के एक बड़े वर्ग को, एक बड़े हिस्से को, एक बड़ी आबादी को, 80 करोड़ लोगों को यदि आपको 2 वक्त की रोटी के लिए राशन देना पड़े और आपको ये आशंका हो, आपको ये शंका हो कि यदि आप 2 वक्त की रोटी के लिए इन्हें राशन नहीं देंगे तो फिर भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी, तो क्या इसे अर्थव्यवस्था का विकास कहते हैं, आर्थिक विकास कहते हैं क्या? अब इस सवाल से आगे बढ़ते हैं और जरा सा सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं कि आखिरकार वर्ल्ड बैंक ने ये जो झटका दिया है, ये झटका क्या है, क्यों है और कैसे है। सबसे पहले जीडीपी की बात करते हैं। जीडीपी यानी कि घरेलू सकल उत्पाद। देश भर में जितनी भी सर्विसेज हैं या फिर कि जितना भी प्रोडक्शन होता है या फिर कि जितना भी निवेश आता है, उन सब को जोड़कर जीडीपी काउंट की जाती है। और जीडीपी ग्रोथ का मतलब ये होता है कि बीते साल से इस साल तक जो ग्रोथ है वो कितने प्रतिशत से हो रही है। यानी कि यदि बीते साल So HeyGen is the new way of creating content without cameras. First, cast your avatar. This is the 100 करोड़ की ग्रोथ थी, तो इस बार कितनी हो? क्या वो 105 करोड़ हो गई? क्या वो 106 करोड़ हो गई? अब वर्ल्ड बैंक ने कहा कि 2025-26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान है वो 6.7% से घटकर 6.3% हो जाएगा। और इसके पीछे की जो वजह बताई वो था कमजोर निर्यात और निवेश में कमी। और ये जो निवेश में कमी है, ये जो इन्वेस्टमेंट में कमी है, इसको भी जरा आपको आसान भाषा में थोड़ा सा समझा देता हूं। 2023-24 में भारत में एफडीआई आई $10.1 बिलियन की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये 2024-25 के वित्तीय साल में कितनी घट चुकी है? जवाब है 96.5%, यानी कि $0.4 बिलियन। कहां $10 बिलियन, कहां $0.4 बिलियन। ये स्थिति है एफडीआई की। आप अक्सर सुनते होंगे खबरों में कि विदेश की निवेशकों ने भारत से पैसे निकाल ली, तो ये उसका ज्वलंत उदाहरण है। 2027 में जो अनुमानित दर वर्ल्ड बैंक ने बताई जीडीपी ग्रोथ की, वो बताई 6.5% और 2028 में जाकर बताई 6.7%। यानी आज हम जहां पे हैं 2028 तक वहां पहुंच पाएंगे, ऐसा वर्ल्ड बैंक का कहना है। अब मैं आपको कुछ चीजें और दिखाना चाहता हूं, कुछ चीजें और बताना चाहता हूं, क्योंकि कंपेयर किया जाता है बार बार मनमोहन सिंह की सरकार और मोदी जी की सरकार को लेकर। तो आपकी स्क्रीन पर एक ग्राफ है, जरा इस ग्राफ को गौर से देखिएगा। द ग्रोथ बजट आपको दिख रहा होगा, जो नेवी ब्लू कलर का ग्राफ है वो मनमोहन सरकार का है, और उसके ठीक नीचे वाला ग्राफ जो हल्का सा डार्क येलो कलर है वो मोदी जी की सरकार का है। डोमेस्टिक स्कूटर सेल 25.7% की ग्रोथ थी, लेकिन मोदी जी की सरकार में हुआ 13.21%। डोमेस्टिक ट्रैक्टर सेल 15.73 कहां था मनमोहन जी की सरकार में, और यहां पे 4.49%। इंक्रीमेंटल रिटेल लोन्स 22.47%, लेकिन मोदी जी। किसानों का तो लगता है बुरा हाल है, क्योंकि ट्रैक्टर सेल तो आधो हाथ से भी ज्यादा कम है भाई, 15 से 4 पे पहुंच गई है। की सरकार में 19.92%। एयरलाइन पैसेंजर ट्रैफिक 9.2 और यहां पे 15.28। ठीक है, यहां पे मोदी जी ने वैसे भी कहा था कि हवाई चप्पल वाले भी यात्रा करेंगे हवाई जहाजों में, तो चलिए एयरलाइन पैसेंजर ट्रैफिक में ऑन एन एवरेज एक ग्रोथ दिखती है, लेकिन उसके पीछे भी तमाम कहानियां अभी हालिया दिनों में आपने देखी होगी। पैसेंजर रेवेन्यू ऑफ इंडियन रेलवेज 10.81% की ग्रोथ थी ऑन एन एवरेज, लेकिन मोदी जी की सरकार में 7.32। डोमेस्टिक कॉमर्शियल व्हीकल सेल्स मनमोहन सिंह की सरकार 10.5 और मोदी जी की सरकार 9.74। कंजप्शन ऑफ
फिनिश्ड स्टील 7.18, मोदी जी की 5.18, सीमेंट प्रोडक्शन 7.05, मोदी जी की 4.32, इनकम टैक्स ग्रोथ मोदी जी की सरकार में 16.85, जबकि मनमोहन जी की सरकार में 17.5 थी। और इसी तरीके से कॉर्पोरेशन टैक्स ग्रोथ हो, कंजप्शन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, या फिर कि नेशनल हाईवेज हो, इनमें थोड़ी सी ग्रोथ मोदी जी की सरकार में जरूर दिखाई देती है। लेकिन जब हाईवेज की बात हो तो हालिया दिनों में आपने अच्छा, अगर आप कमी चेक करोगे, मनमोहन सिंह और ये मोदी दोनों ही टुच्चे हैं हमारे लिए, तो उसमें मनमोहन सिंह और मोदी वाले में 10-10 का गैप है, लेकिन मोदी जिस चीज में आगे निकला है उसमें 2-2% का गैप है। तो ये भी एक मतलब अलार्मिंग सी चीज है। सुना होगा नितिन गडकरी जी का एक बयान, और न्यूज लॉन्चर ने उस पर स्टोरी भी करी थी और बताया था कि नितिन गडकरी जी ने क्या कहा है। अब ऐसे में यहां पर जरा सा ठहर कर सोचने की जरूरत है और उन्हीं सवालों की तरफ फिर से चलने की जरूरत है। मनमोहन सिंह की सरकार को कोसने वाले और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बजाने वाले, डंका पिट रहा है ये बात कहने वाले, क्या आज इन आंकड़ों पर वो कुछ कहेंगे या फिर कि मुंह छिपाकर भागते नजर यही बोलेंगे जय लौड़ा राम, उनके पास यही है, कमेंट में यही लिख सकते हैं भाई, इसके अलावा वो कुछ नहीं लिख सकते। आपने देखा कि इंडिया के फटे हालात है, खाने को पैसे नहीं है, मतलब 62 करोड़ तो ऐसा आएगा कि पाकिस्तान की आबादी को 2 टाइम प्लस करो, उसके बाद भी 5 से 6 करोड़ यानी कि 1-2 कंट्री और निकल आए, इतने फकीर के बच्चे हिंदू इंडियन है और ये दूसरों को बोलते। तो बहरहाल इसी तरह की और रिएक्शन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट विद रॉ।